आयुष और क्रिश ये दोनों इक्वल पार्टनर्स थे और इन्होंने वंश को भी इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स के लिए नया पार्टनर बनाया। और वंश के एडमिशन से पहले इनकी जो बैलेंस शीट थी वो कुछ इस तरह से थी। लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स दे रखी हैं आयुष और क्रिश की 90,000 और 50,000। उसके अलावा जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000, लोन दे रखा है 25,000 और क्रेडिटर्स हैं ₹5,000। एसेट साइड में मशीनरी 75,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 20,000 और कैश है 50,000। टोटल है बैलेंस शीट का 1,90,000। फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये बताया हुआ है बच्चों, जो इनका नॉर्मल रेट है ऑफ रिटर्न वो है 12% पर एनम। एवरेज प्रॉफिट है पिछले 4 साल का जो कि है ₹30,000 और आपको ईयर्स ऑफ परचेज दे रखे हैं 4। ये इसलिए दे रखे हैं ताकि आप वंश के हिस्से की गुडविल को निकाल सके बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों, तो ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो इसलिए ही दे रखी है सारी की सारी, स्पेशली ये इंफॉर्मेशन, ताकि अब जो गुडविल है स्पेशली जो वंश नया पार्टनर है उसके हिस्से गुडविल है उसको निकाल सके यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में बच्चों आपको क्या क्या चाहिए होता है? आपको गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। और सुपर प्रॉफिट खुद कैसे आता है बच्चों? सुपर प्रॉफिट आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट तो है जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है, लेकिन आपको भी नॉर्मल प्रॉफिट नहीं गिवन है। उसके लिए आपको नॉर्मल रेट को मल्टीप्लाई करना होता है विद द कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट भी हमारे पास है मगर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। ये जो हमें बैलेंस शीट दे रखी है इसका पर्पस ही ये है ताकि हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सके। उसको हम अपनी एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच दोनों तरह से निकाल सकते हैं। आइए बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं कि वो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाएगी। तो बच्चों अगर कैपिटल एम्प्लॉयड को हमें एसेट साइड अप्रोच से निकालना है तो आपको जो भी एसेट्स दे रखी हैं उनको ऐड कर लीजिए, या ये कह लीजिए ऐड किया हुआ है। ठीक है, आमतौर पे इन टोटल एसेट्स में से आपको फिक्टिशियस एसेट हटानी होती है, पुरानी गुडविल हटानी होती है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हटाने होते हैं। ठीक है बच्चों, और हटाना होता है बच्चों आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऐसे तो कुछ दे ही नहीं रखा बच्चों आपको। तो ये टोटल एसेट जो कि 1,90,000 है आप उसको ले सकते हैं। तो आपका टोटल एसेट जो कि ₹1,90,000 है उसमें से आपको आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करनी है। आउटसाइड लायबिलिटीज जो है वो कुछ इस तरह से हैं आपकी लोन और क्रेडिटर्स। लायबिलिटी साइड में कैपिटल्स दे रखी है, रिजर्व दे रखा है, उनको मत दीजिएगा। ठीक है, उनको इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं आप। कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है और रिजर्व ओनर को ही बिलोंग करते हैं, पार्टनर्स को ही बिलोंग करते हैं, तो वो भी एक तरह से इंटरनल लायबिलिटी है आपकी। ठीक है, प्रॉफिट्स पार्टनर्स को ही बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई आपको लेना है केवल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लोन और क्रेडिटर्स मिला के आपका अमाउंट आ जाएगा 30,000 और आपका इसे एसेट तो नहीं कहेंगे अब हम, क्योंकि ये है तो क्या बच्चों, हमने एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करा है, तो हमारा ये कैपिटल एम्प्लॉयड है या नेट एसेट है। ठीक है बच्चों, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया ₹1,60,000। कैसे निकाला? हमने एसेट साइड अप्रोच का यूज करते हुए टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दिया। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे लायबिलिटी साइड अप्रोच का यूज करके। तब कैसे आता? तब आप पार्टनर्स की कैपिटल्स यानी इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल 90,000 और 50,000 इनको जोड़ते, रिजर्व के अमाउंट को जोड़ते और पुरानी गुडविल होती तो माइनस करते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती तो माइनस करते, कोई फिक्टिशियस एसेट होती तो माइनस करते, कोई लॉस होता तो माइनस करते, मगर कुछ है ही नहीं ऐसा। तो सिंपली इनको जोड़कर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 1,60,000।
तो कहने का मतलब ये है कैपिटल एम्प्लॉयड आप एसेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच दोनों तरह से निकाल सकते हैं और दोनों तरह से आपका सेम आंसर आएगा, आप देख भी सकते हैं। अब हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ही और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ढूंढ लिया। 1,60,000 का 12% जो कि आएगा 19,200। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है हमें? उसके बाद हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, जिसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट जो कि ₹30,000 है उसमें से माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट को जो कि ₹19,200 है। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,800। अब क्या करना है बच्चों? अब निकालना है आपको गुडविल ऑफ द फर्म। याद रखिएगा बच्चों, फर्म की गुडविल। उसके लिए सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है जो कि इस क्वेश्चन में है 4। ये आ जाएगा बच्चों 43,200। तो बच्चों वंश के हिस्से की गुडविल निकल कर आएगी, वंश शेयर ऑफ गुडविल, वो निकल कर आएगी पूरे फर्म की गुडविल जो कि ₹43,200 है इंटू 1/3 जो उसका प्रॉफिट शेयर है, ये आ जाएगा 14,400। तो दिस इज द आंसर बच्चों। क्लियर? तीनों पार्टनर इक्वल पार्टनर्स हैं तो हर एक पार्टनर का शेयर 1/3 होगा। दैट्स वाई वंश का प्रॉफिट शेयर है 1/3। पूरे फर्म की गुडविल को उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया।